Everyone, in this lecture we are going to discuss the exercise 1.3 of NCERT book. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सिंबल्स इट इज सबसेट और नॉट सबसेट इन द फिलिंग द ब्लैंक्स. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए. 2, 3, 4 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 2, 3, 4 ये गिवन सेट है, इसका सबसेट है या फिर नहीं. तो 2, 3, 4 सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसेट होने के लिए हमको देखना पड़ता है कि ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट ये जो है इसका क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए. 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 4 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मीन्स कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस. तो हम यहाँ पर ये साइन यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट अगर आप देखिए ABC इट इज़ अ सबसेट ऑफ BCD और नॉट. तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ BCD. बिकॉज क्यों? बिकॉज देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू दिस सेट विच डज नॉट बिलोंग्स टू दिस वन. Therefore ABC इज नॉट सबसेट ऑफ BCD. ठीक है. नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे कि X such that X is a student of class 11th of your school. Filling the blanks X such that X is a student of your school. ठीक है. तो डेफिनेटली अगर आप देखिए तो आपके स्कूल के क्लास 11th के जो स्टूडेंट होते हैं वो आपके स्कूल के ही स्टूडेंट होते हैं. इट मीन्स कि क्लास 11th के स्टूडेंट, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, इट इज़ अ सबसेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वन पे आते हैं. कहते हैं X such that X is a circle in a plane. Filling the blanks X such that X is a circle in the same plane with radius 1. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये जो अगर आप देखिए ये जो हमने सेट ले रखा है ये काफ़ी ब्रॉड सेट है. यहाँ पे जो है सर्किल, ये केवल सारे सर्किल्स की बात हुई है प्लेन में, कई सारे रेडियस हैं. और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट. ये उन सारे सर्किल्स का सेट है जिनकी रेडियस 1 यूनिट होती है. ये उन सारे सेट का सर्किल्स का सेट है जिनकी रेडियस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है. तो इस तरीके से दिस सेट कैन नॉट बी कंटेन्ड इन दिस सेट. तो यहाँ पर ये साइन यूज होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. X सच दैट X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन. फिलिंग द ब्लैंक्स X सच दैट X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. तो यहाँ से ये इसका सबसेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्राइंगल और रेक्टेंगल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है. कोई यहाँ से इसका कोई रिलेशनशिप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है X सच दैट X इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड X इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन. तो वी कैन से दैट कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि जो है X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन ये एक बहुत ही बड़ा सेट है और इक्विलेटरल उसी का एक छोटा सा पार्ट है. तो हम कह सकते हैं यहाँ से वी कैन से दैट कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट. ठीक है. नेक्स्ट ये कहते हैं कि सेवेंथ वन X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड नेक्स्ट वन X सच दैट X इज एन इंटीजर. तो डेफिनेटली दिस पोर्शन इज सबसेट ऑफ दिस वन. तो यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. अगर आप बेटा देखिए ये NCERT 1.3 है एक्सरसाइज. अगर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये एक्सरसाइज समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये जो है बेसिक है. बेसिक की चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपके लिए. अब देखिए कहते हैं कि ट्रू और फॉल्स बताना है. सेट AB ये सेट है, एलिमेंट को लेकर के सेट बनाया. सेट AB इज नॉट सबसेट ऑफ BCA. तो ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. क्यों फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा बेटा? बिकॉज इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट. AB यहाँ भी प्रेजेंट है. ठीक है. इसका मतलब ये AB यहाँ पर प्रेजेंट है. इट मीन्स कि ये जो भी आपके पास कंडीशन दी हुई थी, स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक. नेक्स्ट वन AE set AE is subset of X such that X is a vowel in English alphabet. तो ये कौन सा सेट है? ये सेट है आपका AEIOU वाला सेट है. ये सेट जो अगर आप देखिए तो ये सेट क्या है? AEIOU. तो डेफिनेटली AE is subset of this one. तो वी कैन से दैट कि ये आपका स्टेटमेंट क्या बन गया? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू बन गया. ठीक है. नेक्स्ट कहते हैं कि 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5. तो अगर यहाँ से देखिए 1 इज प्रेजेंट हियर, 2 इज नॉट प्रेजेंट हियर. इसका मतलब कि 1, 2, 3 इज नॉट सबसेट ऑफ 1, 3, 5. इट मीन्स वी कैन से दैट कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अस. ठीक है. नेक्स्ट कहते हैं, देखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. ये क्या कहते हैं? हमने कोई एलिमेंट लिया A. ये क्या है? सेट A. सेट A इज सबसेट ऑफ, कहते हैं कि सेट A इज सबसेट ऑफ ABC. सेट A इज
ये सेट ए है, इट इज सबसेट ऑफ सेट ए बी सी, तो ये कैसा स्टेटमेंट बन जाएगा, ये आपका बेसिकली ट्रू हो जाएगा बेसिकली ये, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ट्रू हो गया। अब यहाँ पर आइए, देखिए दोनों की कंडीशंस को समझिए। ये क्या है, ये अगर आप देखिए तो ये है सेट, सेट है, और ये भी क्या है, सेट है। कोई भी सेट किसी भी सेट में बिलोंग नहीं कर सकता तब तक जब तक कि गिवन सेट पावर सेट ना हो, ठीक है। ये पावर सेट तो है नहीं, ये सेट ऑफ सेट तो है नहीं, ये तो एलिमेंट्स का सेट है, और एलिमेंट के सेट में कोई सेट तो बिलोंग कर नहीं सकता जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना हो। तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये बिलोंगिंग का है, ये बिलोंगिंग का सिंबल है। इसका मतलब कह रहे हैं कि सेट ए जो है यहाँ पर बिलोंग करता है, मतलब सेट ए यहाँ पर प्रेजेंट है। इस लाइन का कहने का मतलब है कि यहाँ से जो है ये ऐसे है, ये जिस बात को कह रहे हैं ये ट्रू तब हो पाएगा जब यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन होती, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से समझने के लिए हैं आपके लिए। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो डेफिनेटली इवन नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 6 आपका 2 4 हो जाएगा, और डेफिनेटली ये इसका सबसेट हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ से ये क्या हो गया, ट्रू फॉर्म कर गया। अब यहाँ पर आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ये सारे एग्जाम्पल्स ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2, ये यहाँ पर एज अ एलिमेंट वर्क कर रहा है। प्लीज़ रिमेंबर दैट ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये एज एन एलिमेंट वर्क कर रहा है 3 4 साथ में, ठीक। जिस तरीके से 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ये है क्या है, ब्रेसेस 3 4 एक एलिमेंट की तरीके से वर्क कर रहा है। ये 5 भी आपका एलिमेंट है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा देखिए तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सेट 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, अगर हम यहाँ से कहें तो क्या बेटा ये पोर्शन यहाँ इसका सबसेट होगा। देखिए 3,4 यहाँ पे सेट ए में एज अ एलिमेंट वर्क कर रहा है, और एलिमेंट जो है सबसेट नहीं होता है जब तक पावर सेट ना हो। एलिमेंट जो है, अगर यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए होती तो बात अलग होती, तब हम कह सकते थे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये सेट है, तो कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट का सबसेट नहीं होती, वो उसकी बिलोंगिंग होती, उसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन थी, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी इनकरेक्ट फॉर्म कर जाएगी, इनकरेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिए ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो मतलब कह रहे हैं कि क्या एलिमेंट 3,4 जो है सेट ए में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कहते हैं कि इट इज़, अगर आपने 3,4 एलिमेंट यहाँ से लिया तो 3,4 एलिमेंट लेकर के ये 3,4 एलिमेंट लिया और ब्रेसेस लगा करके हमने यहाँ पर इसको एक सेट बनाया। अब ये क्या बन गया, ये एक सेट फॉर्म कर गया एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो हम कह सकते हैं येस इट इज़ करेक्ट, इट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक। ये वाला केस जो है आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट फॉर्म करेगा। अब कह रहे हैं कि एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू ए, तो येस एलिमेंट 1 यहाँ पर है, तो कहेंगे कि इट इज़ करेक्ट, एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट वन पे आइए, कह रहे हैं 1 इज सबसेट ऑफ ए। एलिमेंट जो है सबसेट नहीं होता, एलिमेंट बिलोंग करता है। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट ही कह रहे हैं 1 2 5 सेट 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर हम एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाते हैं, हमने आपको बताया था किस तरीके से 1 2 एलिमेंट है, तो 1 2 5 ले करके हम क्या कर सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। और सबसेट 1 2 5 ले करके हमने सबसेट बनाया और ये क्या बन गया, ये इसका सबसेट बन गया। तो हम कह दिए कि याद रखिए कोई भी सेट लीजिए, उसके एलिमेंट्स को लेकर के हम ब्रेसेस यूज़ करके उसके सबसेट बना सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो कह रहे हैं सिंगलटन ऑफ 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। 3 तो एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं है, ये एलिमेंट है 3,4 ब्रेसेस 3,4, ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। बट 1 2 3 क्या है, 1 2 3 इसका जो है
एलिमेंट नहीं, इट मीन्स कि ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, ये पोर्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, फाई बिलोंग्स टू ए, कह रहे हैं कि क्या फाई ए में है, नहीं फाई ए में नहीं, फाई जो है ए का सबसेट होता है, एम्प्टी सबसेट होता है, बट फाई यहाँ पर अगर ये कंडीशन होती तो इसका मतलब यहाँ पर फाई भी प्रेजेंट होता, फाई जो है इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि ये पोर्शन आपका 9th जो वन था, ये पोर्शन आपका क्या हो गया, ये इनकरेक्ट फॉर्म कर गया। नेक्स्ट कहते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, यस फाई इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट्स वाई इट इज ट्रू, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिस वन, कहते हैं कि दिस सिंगल्टन, अगर यहाँ से देखिए तो क्या कहते हैं ये, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सिंगल्टन फाई, ये देखिए सिंगल्टन फाई इज सबसेट ऑफ ए, तो सिंगल्टन फाई इसका सबसेट कैसे हो सकता है, सिंगल्टन फाई तब, अगर यहाँ पे सबसेट तब होता जब यहाँ पर फाई कोई एलिमेंट होता, यहाँ पर फाई तो कोई एलिमेंट है नहीं, जब फाई कोई यहाँ पर बेटा एलिमेंट नहीं है तो हम यहाँ से सिंगल्टन फाई कैसे बना सकते हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए जितने भी आपके पास सेट्स दिए हुए हैं इनके आपके क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। तो अब फर्स्ट सबसेट क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड सेट यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सिंगल्टन हो जाएगा, तो ये इनके क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन की बात करें तो सबसे पहले एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम वन एलिमेंट को लेकर के सेट बनाएंगे, सिंगल्टन ए सिंगल्टन बी हमने ले लिया, और यहाँ से क्या हो गया, सिंगल्टन ए बी, तो ये इनके क्या हो गए, सबसेट हो गए। फिर इसी तरीके से 1 2 3 का केस लेते हैं, तो सबसे पहले 5, फिर सिंगल्टन 1 ले लिया, फिर सिंगल्टन 2 हो गया, वन एलिमेंट को लेकर के बनाएंगे, सिंगल्टन 3, फिर सिंगल्टन 1 2, सिंगल्टन 1 2 3, फिर सिंगल्टन 3 1, ठीक है। फिर इसी तरीके से सिंगल्टन 1 2 3, तो ये इसके सबसेट हो गए। पहले 5, सबसे पहला एम्प्टी सेट, फिर 1 एलिमेंट को लेकर के हमने सेट बना लिया, फिर 2 एलिमेंट्स को लेकर के सेट बना लिया, फिर 3 एलिमेंट को लेकर सेट बनाया। और इसका 5 देखिए, एम्प्टी सेट का केवल एक ही सबसेट होगा विच इज़ 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। अगर यहाँ से देखिए कह रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू बेटा 5 है, यहाँ से देखिए इफ़ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5 की बात करें तो यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सरसाइज 1.3 का, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास कोई सेट है, आपको क्या करना है, इसे इंटरवल में लिखना है। तो इंटरवल में अगर आप इसे लिखेंगे तो देखिए किस तरीके से इंटरवल में लिखेंगे। देखिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट -4 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू x, मीन्स कि ये क्या है, ये आपका क्या है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको रियल लाइन के थ्रू समझाऊं तो मतलब ये आपके पास क्या है, -4 और 6 है। यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड मतलब कि 6 को कंटेन करेंगे और यहाँ से -4 को कंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा इंटरवल बन गया, ये इंटरवल बन गया -4 ओपन -4 क्लोज्ड 6, ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, -12 इज लेस देन x लेस देन -10, तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है आपका। ये कैसा इंटरवल फॉर्म करेगा, देखिए ध्यान से सुनिए, ये आपका बन जाएगा ओपन -12 -10, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्लोज्ड 0 ओपन 7। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या है, क्लोज्ड 3। इक्वल टू का साइन का मतलब कि ऑल रियल नंबर्स कंटेनिंग 3, जहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाएगा वो कंटेन कर लेगा, जहाँ पे इक्वल टू का साइन हट जाएगा वो एक्सक्लूड कर देगा। दोनों में इक्वल का साइन है, मतलब कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 कंटेनिंग इंक्लूडिंग 3 and 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको क्या करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर्स, ठीक है, सॉरी इस तरीके से x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सारे एलिमेंट जो रियल नंबर्स हैं किस तरीके से, -3,0 मीन्स -3 लेस देन x लेस देन 0,
ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, मीन्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 0 एक्सक्लूडिंग 3 and -3 and 0. दिस कैन बी रिटन एज x सच दैट x बिलोंग्स टू R -6 क्लोज्ड है, मीन्स कि -6 को इंक्लूड करेगा, लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ से देखिए तो क्या मिलेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, ओपन मीन्स -6 और लेस देन x, यहाँ पर अब हम इक्वालिटी का साइन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ओपन है, मतलब हम -6 को एक्सक्लूड कर देंगे, ये जितने भी नंबर्स हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 12। अब ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क अभी करके उसके बाद सॉल्व करके बताएंगे फिर तुरंत। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट बताना है, अगर आप सोच के बताइए तो द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट इसके लिए अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए देखिए तो इसके लिए भी क्या बन जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बेटा आते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द सेट्स a इज इक्वल टू 135, b इज इक्वल टू 246, c इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स a, b एंड c। कहते हैं कि हमारे पास 3 सेट्स गिवन हैं, इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो तीनों सेट्स के लिए a, b और c के लिए एज अ यूनिवर्सल सेट वर्क कर रहा है। तो 1 वाले में देखिए 135 यहाँ पर है, 135 है, ए तो कंटेन है यहाँ पे। बी की अगर हम बात करें 246, बी भी यहाँ पर कंटेन है। अगर हम सी की बात करें 02468, बट 8 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए कंटेन हो जा रहा है, यहाँ पर बी कंटेन हो जा रहा है, बट सी कंटेन नहीं हो रहा है। मतलब ए के लिए ये यूनिवर्सल सेट है, बी के लिए भी यूनिवर्सल सेट है, बट सी के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है। इसका मतलब ये तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट फॉर्म नहीं कर रहा है। 5 तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 0, पहले 135 यहाँ पर है, 1 भी 3 भी है, 5 भी है, 246 भी यहाँ पर है, 02468, इसका मतलब ये सेट जो है वो सेट ए के लिए भी, सेट बी के लिए भी, सेट सी के लिए भी, तीनों के लिए क्या कर रहा है, एज एन यूनिवर्सल सेट वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं 135, 246 भी है, बट यहाँ पर 0 नहीं है, 0 नहीं, इसका मतलब कि ये ए और बी के लिए तो यूनिवर्सल सेट वर्क कर रहा है, बट सी के लिए नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये ए बी सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट वर्क नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन सी, जो ऑप्शन 3 था, ये हमको करेक्ट मिला।